छाड़ो छाड़ो छला मोरी बैया बैया मेरे सामने वाली खिड़की में। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अस्थाना और संगीत के नुस्खे के इस नए एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले एपिसोड में मैंने काकू पे सबसे पहले बताया था कि काकू क्या होता है और इसका सिंगिंग में किस तरह से फ़ायदा लिया जा सकता है, इमोशंस वगैरह निकालने में। फिर कुछ दर्शकों ने उस एपिसोड के आधार पर रिक्वेस्ट किया था कि काकू की अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, जो काकू भेद कितने तरह के होते हैं, उस पर चर्चा करूं। तो संगीत रत्नाकर के अनुसार मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि काकू के 6 भेद होते हैं और उनमें से 3 क्लासिफिकेशन पर मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट इस एपिसोड में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि बाकी के जो 3 क्लासिफिकेशन हैं वो क्या हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं इस नए एपिसोड में। कहाँ है हम? विवेक जी आइए, आप जाइए। विवेक अस्थाना जी कंपोजर, हमारे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है विवेक अस्थाना जी। उन्होंने एक एकेडमी खोली है, स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जो चौथा काकू है उसे हम देश काकू कहते हैं। जो भी किसी अन्य राग का सहारा न लेकर अपने देश और स्वभाव से अपने ही राग में सम्मिलित रहता है उसे देश काकू कहते हैं। अब इस काकू को समझने के लिए हमें थोड़ा थाट को समझना जरूरी है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट होते हैं और इन्हीं 10 थाटों से सैकड़ों राग निकलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं थाट पर एक अलग एपिसोड बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर इस पर एक ख़ास एपिसोड बनाऊंगा जिस पर हम थाट पर विशेष चर्चा करेंगे। तो लेकिन हमारा अभी जो हमारा विषय वस्तु है वो है देश काकू। तो इन थाटों से जो डायरेक्ट निकल करके किसी अन्य राग का सहारा लिए बगैर जो राग बनते हैं उन्हें हम आश्रय राग बोलते हैं। जैसे भैरव थाट से भैरव राग निकलता है, तोड़ी थाट से तोड़ी राग निकलता है, आशावरी थाट से आशावरी राग निकलता है। तो इस तरह से तमाम, जैसे काफी थाट से काफी राग निकलता है। तो इस तरह से जो आश्रय राग हैं उन्होंने किसी अन्य राग का सहारा नहीं लिया, तो दैट इज कॉल्ड देश काकू। अब जैसे गावत काफी राग सुमधुर गनी कोमल कर शुद्ध अवर स्वर गावत काफी राग। छाड़ो छाड़ो छला मोरी बैया बैया छाड़ो छला मोरी बैया दुखत मोरी नरम कलाई कैसे तुम न निडर लाल मगरोकत पराई छाड़ो छाड़ो छला मोरी बैया। तो ये मैंने काफी राग बताया, तो काफी राग एक आश्रय राग है और इसने किसी अन्य राग का सहारा नहीं लिया। वो अपने देश और अपने स्वभाव से अपने राग में ही सम्मिलित रहता है, एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ देश काकू। 5वां काकू है क्षेत्र काकू। क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर, और ये जो कंठ है वह शरीर का ही एक अंग है। तो क्षेत्र काकू में कंठ से जो की बनावट की वजह से जो अलग अलग आवाज में भिन्नता आती है, ठीक है, सबके कंठ अलग अलग हैं, इसीलिए शारीरिक बनावट और कंठ के अलग अलग होने की वजह से आवाज में भी अलग अलग भिन्नता आती चली जाती है। एक व्यक्ति का आवाज इसीलिए दूसरे व्यक्ति की आवाज से अलग होता है, डिफरेंट होता है, और हम आवाज सुन के ही पहचान लेते हैं, अच्छा ये फलाना ने गाया है, ये इन्होंने गाया है, तो ये जो विशेषता है आवाज की,
इस विशेषता को क्षेत्र काकू कहते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ऑन लाइटर नोट मैं आपको एक आप कह सकते हैं म्यूजिकल गिमिक है, लेकिन इस क्षेत्र को समझाने के लिए आई थिंक इट्स क्वाइट इफेक्टिव। जैसे अगर एक गाना है पॉपुलर सॉन्ग मेरे सामने वाली खिड़की में, अब उसको अगर किशोर कुमार जी ने चूंकि ओरिजिनली गाया है तो उन्होंने गाया मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। राइट। अब इसी को अगर रफी साहब गाएंगे तो कैसे गाएंगे? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में। और अगर मुकेश जी गाएंगे तो कैसे गाएंगे? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। और अगर मान लीजिए कुमार शानू गाएंगे तो वो कैसे है? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। ओ मेरे चांद, ओ मेरे टुकड़े, ओ मेरे चांद, ओ मेरे टुकड़े। तो it was kind of fun also. Obviously it is a musical fun. लेकिन कहीं ना कहीं ये क्षेत्र काकू को दिखाता है कि आप इमेजिन कीजिए ये जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि अगर ये गाना जिसको किशोर कुमार जी ने ओरिजिनली गाया है, अगर अलग अलग सिंगर को मिलता तो शायद इसी कंपोजिशन को वो कैसा गाते। तो आई थिंक नाउ क्षेत्र काकू मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो छठा काकू संगीत रत्नाकर में जिसकी चर्चा की गई है उसे यंत्र काकू कहते हैं। जो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं उनसे जो आवाज निकलती, ध्वनि पैदा होती है, उस काकू को यंत्र काकू कहते हैं। और अलग अलग ध्वनियों की वजह से ही हम उस चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि अच्छा ये सितार बज रहा है, ये बांसुरी बज रहा है, ये वीणा है या ये तबला है। तो इस यंत्र काकू से हम एक मैं टिप देना चाहूँगा कि जो सिंगर्स हैं वो इन ध्वनियों से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत गौर से सुनेंगे, सरोद वादक हुए जैसे, या वायलिन प्लेयर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो है, वो इस तरह से जो अलग अलग संगीत की क्रियाएं जो हैं, मीण, गमक, खटका, मुर्की, ये सब चीज़ों को वो भी बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। और चूंकि वहाँ कोई शब्द नहीं होता है तो आप उस चीज़ को और आसानी से कैच कर सकते हैं। तो यही है यंत्र काकू का फायदा, और इसको हम काकू भेद का ये छठा भेद है, यंत्र काकू। तो उम्मीद है कि आपको अब बिल्कुल काकू के सारे भेद क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो प्लीज़ पिछला एपिसोड देख लें, ताकि आप जो आज मैंने 3 काकू बताया है भेद, उससे पिछले का जो 3 काकू भेद है वो उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से संगीत रत्नाकर के 6 काकू भेद उसको हमने 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में शनिवार को फिर मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन सब काकू भेद से आपको कौन सा काकू भेद आपको ज़्यादा अपने से यू कैन रिलेट टू दैट, या ज़्यादा अच्छा लगा,
या इस पर कुछ और भी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शनिवार को मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।